हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आप सब अब जानते होंगे कि हम नो द यूनिवर्सिटी सीरीज चला रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दिल्ली के नज़दीक में ही गुड़गांव में स्थित एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। है ना, हरियाणा आप सब जानते हैं। ओलंपिक में मेडल्स की बात हो, सेना की बात हो, है ना, दूध दही की बात हो, घी की बात हो, तो आपको हरियाणा याद आता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा पुराना समय इसे नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने जो बीते कुछ वर्षों पहले एक कानून बनाया था, उसके तहत बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शामिल है, जम्मू यूनिवर्सिटी शामिल है। उसी तरह एक और यूनिवर्सिटी है हमारे पास, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो चलिए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो सी यू टी यू जी में भी शामिल है, उसके क्या क्या अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, कौन से मेजर कोर्सेज हैं, कैंपस किस तरीके का है, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। और इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मेरा एक जूनियर है, वो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना पीएचडी जमा किया है। उन्होंने अपना पीएचडी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से ही जमा किया है और बहुत ही अच्छा पीएचडी उनको कराया गया है। तो एक बडिंग यूनिवर्सिटी है। बडिंग यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि बडिंग यूनिवर्सिटी अपना नाम अच्छा करना चाहती है। और जब वो अपना नाम अच्छा करना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ से नाम अच्छा हो सकता है, जैसे कि रिसोर्स हो गया, फिनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एकेडमिक ग्रोथ हो गया, ताकि एनआईआरएफ या और किसी एक्रेडिशन में उनको अच्छा एक्रेडिशन मिले, अच्छा ग्रेड मिले। तो एक बडिंग यूनिवर्सिटी हमेशा एक अच्छा विकल्प रहता है अगर आप अपने करियर ग्रोथ को देख रहे हैं पॉजिटिव नज़रिए से। सबसे पहला, अगर इसके बारे में बुनियादी जानकारियां जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि देखिए होगा कि आप काउंसलिंग में जाएंगे, फिर आप एडमिशन लेंगे, तो आपके पास कुछ जानकारियां पहले से ही होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने से पहले भी आपके पास ये जानकारी मिलनी चाहिए। आप लोग अगले साल अगर फॉर्म भरेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हम लोग किस तरह के कोर्सेज को फिल कर सकते हैं। जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है आपका 2009 के कानून के तहत, जब 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बनाया गया। एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय आप इसे सरल शब्दों में भी कह सकते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इसका मेन नाम मानव संसाधन से निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहा जाता है। उसका विकास कैसे किया जाए, उसी में से आपको शिक्षा का एक पैमाना मिलता है, और उसमें ये कानून आया था 2009 में, जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को स्टैब्लिश किया गया। उनमें से एक यूनिवर्सिटी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगर आप इसके रैंकिंग को देखें तो देखिए 2023 का एक्रेडिशन है, रिपोर्ट है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसको ए ग्रेड मिला है। मतलब कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और एनआईआरएफ की जहाँ तक हम बात करें, तो जब आपका कंपटीशन मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जेएनयू से है, आईआईटी से है ना, इन सब से अगर आपका कंपटीशन है और उसमें आप अगर टॉप 150 टू 200 में लिस्ट हो जाएं, तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एक तरीके से बेनिफिट नहीं है ना, हिस्टोरिकल एडवांटेज नहीं है। ये न्यू यूनिवर्सिटी है। कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो आप सब जानते हैं लगभग 484 एकड़ का कैंपस है, और 83 एकेडमिक प्रोग्राम्स कुल मिला के, यूजी पीजी रिसर्च मिला के यहाँ पर चलाए जाते हैं, जो इसे एक डायनेमिक एनवायरनमेंट देते हैं। जहाँ तक फंडिंग एंड सपोर्ट की बात है, इट इज़ फुली फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी भारत सरकार इसको फुल लेवल पर ग्रांट देती है। तो मतलब फंडिंग की कमी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास ये सवाल हो कि आखिर हमें किस लिए चाहिए ना, सी यू एच में क्यों आए हम लोग, वाई सी यू एच, तो देख लीजिए, सबसे पहला हाई क्वालिटी एजुकेशन है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं आपको। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ में जो एकेडमिक प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे देखिए दो और जुड़ गए हैं ना, यहाँ 83 था, यहाँ दो और जुड़ गया। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। ये जो दो और जुड़े हैं, ये दरअसल न्यू सेंटर्स के रूप में स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो इसलिए इसे बाद में जोड़ा गया है। और एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जब सेंटर की बात हम करते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करते हैं, तो प्रोग्राम्स में थोड़ा सा आपको नंबर्स का उल्टा नीचा आपको दिख सकता है कि कहीं 83 लिखा होगा, एक जगह पे आपको 86 भी मिल जाएगा। बट ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यूनिवर्सिटी खुद दे रही है। साथ ही साथ 219 नंबर इसमें फैकल्टीज़ का है, मतलब यहाँ पे इतनी फैकल्टीज़ काम कर रही हैं। 101 नंबर यहाँ पे नॉन फैकल्टी यानी कि आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है, और 4612 रजिस्टर्ड
स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि एक कॉम्पैक्ट यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों में, मतलब मान लीजिए 18,000, 20,000, 35,000 स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि एक आपके पास एक कॉम्पैक्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इस नंबर का जो ये यहाँ पे डिफरेंस है ना, इसे हमेशा याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ती हैं ना, नए नए आते रहते हैं रिपोर्ट्स, तो इसमें 2 और जोड़े गए तो वो 85 बन जाता है। जब आप मेन वेबसाइट खोलेंगे तो अब आपको ये दिखेगा, और अगर आप प्रोस्पेक्टस में जानकारी लेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको दोनों जानकारियां दे दूं, कहीं आपके मन में डाउट ना रहे कि अरे कौन सा है। मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो 85 दिखेगा जिसमें सब जोड़ लिया गया है। प्रोस्पेक्टस में जाएंगे तो आपको दो चीज़ें हटा के वहाँ पे 83 नज़र आता है। अगली अगर हम बात करें तो विजन और मिशन की बात करते हैं। जहां तक विजन की बात है, देखिए किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरह इस यूनिवर्सिटी का भी विजन क्लियर है कि एनलाइटेंड सिटीजनशिप डेवलप करना है। मतलब ऐसे लोग पढ़ लिखे यहाँ से निकलें जो समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित कर सकें और समाज को प्रगति की ओर ले जा सके। मोटो यही है। और इनोवेटिव रहना है, क्रिएटिव एंडेवर्स और स्कॉलरली इंक्वायरी को प्रमोट करना है। मतलब नए तरह से सोचना है, नवाचार लेके आना है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसमें। जहां तक मिशन की बात है, सबसे पहला लर्निंग जो है यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी है। यानी अगर आप कन्वेंशनल कोर्सेज पढ़ते हैं, इसका मीनिंग जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है ना, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, कोई मान लीजिए हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है, कोई मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हुए। अब मान लीजिए इसी में हम लोग क्या करें, डिसिप्लिन्स को जोड़ें। ठीक है, डिसिप्लिन को क्या करें, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे अनुशासन वाला बात नहीं, डंडा मारने की बात यहाँ नहीं हो रही है, एकदम उसमें बात नहीं चल रही है। डिसिप्लिन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ना, इसमें भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन हुआ, हिस्ट्री में भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन हुआ, और पॉलिटिकल साइंस में भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन हुआ। तो डेवलपमेंट स्टडीज अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बन के निकलता है, मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड बन के निकलता है। तो अलग अलग डिसिप्लिन्स और उनके बीच में कनेक्शन के साथ ये यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है। नॉलेज कम्युनिटी बनाने का एक गोल है, ताकि बेहतर तरीके से पढ़ाई हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके और वैल्यू बेस्ड ट्रांसपेरेंट वर्क एथिक को नर्चर किया जा सके। तीसरा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी सेल्फ सस्टेनेंस और क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। आत्मनिर्भर भारत की बात आजकल हम सब लोग कर रहे हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ये प्रयास किया जा रहा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर विकसित हो, तो जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा वो सेल्फ सस्टेनेंस की तरह आगे बढ़ सके। और प्योर और अप्लाइड लर्निंग एरियाज में एक्सीलेंस इन टीचिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन को अचीव करना है। यानी कि हम यहाँ केवल थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अप्लाइड नॉलेज को भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का इंडस्ट्री और मार्केट के साथ लिंकेजेस काफ़ी अच्छा है। अलग शब्दों में अगर मैं यही बात आपको कहना चाहूँ कि अगर आप स्किल बेस्ड कोर्सेज या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज या प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज को तलाश रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगली बात ध्यान रखिएगा, ब्लूप्रिंट एंड द रोड मैप फॉर द फ्यूचर। अब ये बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, देखिए जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। जेएनयू की बात है, जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के पास एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एडवांटेज है। जब हम नई यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वो भविष्योन्मुखी होती हैं ज़्यादा, है ना, दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अपना एक रोड मैप रखा है। ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, देखिए आप इससे समझ पाएंगे कि यूनिवर्सिटी किस तरफ बढ़ रही है। और अगर आपका लाइफ का एम इस तरफ है, या इस दिशा में, अगर जिस दिशा में यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, अगर उस दिशा में बढ़ने से आपका लाइफ अच्छा हो सकता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला बात है कि एकेडमिक्स की जहाँ तक बात हुई, यानी पढ़ाई लिखाई की दुनिया, रिसर्च और इनोवेशंस मतलब कि शोध करना और नई चीज़ें लेके आना, उसमें हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के लिए इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाएगा। यानी ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि अगले साल मान लीजिए आप एडमिशन लेते हैं या उसके अगले साल लेते हैं, तो अचानक आप पाएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने नए सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। आप पाएंगे कि इन्होंने विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। आप पाएंगे कि यहाँ पे फेलोशिप्स आ रही हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है। क्यों होगा, क्योंकि ये हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की ओर अपने आप को एम कर रहा है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे सेट करने की बात
चल रही है। अगर मान लीजिए होलिस्टिक रोड मैप जो निकाला गया है उस पर फोकस करें तो पहला है इमीडिएट अटेंशन एरियाज लोकेट कर लिए गए हैं। कौन से इमीडिएट अटेंशन एरिया? एक तो एकेडमिक और रिसर्च एनवायरनमेंट को बढ़ाना है ना, उसको और अच्छा करना है, ज़्यादा शोध के ऊपर जाना है। दूसरा है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेंटर्स में या स्कूल्स में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसे और बेहतर करना, उसके ऊपर एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना कि कितना विकास हो चुका है, कितना काम हो चुका है। दूसरा है कि नैक का जो एक्रेडिटेशन है, यानी नैक ने ए ग्रेड दिया है, अब ए से और ऊपर कुछ आए तो ए प्लस प्लस हो जाए, इस तरह का आपको देना है यहाँ पे कि सबसे बेहतर ग्रेड इन्हें मिल सके। वेबसाइट रिपोजिटरी मतलब कि रिसोर्सेज, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को एक्सेसिबल बनाना। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मतलब मूक्स या क्रिएटिव कॉमन रिसोर्सेज को लिंक करना। देखिए मूक क्या है, आप जब यूनिवर्सिटी सिस्टम में आएंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हों। जैसे मैं एक नाम लूंगा, स्वयं, है ना, भारत सरकार चलाती है। तो मूक कोर्सेज में क्या होता है, आप अपना एक कोर्स तो कर ही रहे हैं, उसके साथ आपको मिल जाता है कुछ स्पेशल लेवल पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे कोर्सेज जिन्होंने अलग से पूरा का पूरा सिलेबस के साथ लेक्चर्स, सैम्पल मटेरियल, पेपर्स, वो सब उसमें डाल दिया गया है, उसे हम कहते हैं मूक कोर्सेज। तो ये क्या कर रहे हैं कि कैसे हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को मूक्स को, और क्रिएटिव कॉमन्स क्या हुआ, क्रिएटिव कॉमन का मतलब हुआ ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया और वेब के डोमेन में जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। जैसे आसान भाषा में आप इसको समझना चाहें तो आपने शायद विकीपीडिया का नाम सुना होगा। अब विकीपीडिया क्रिएटिव कॉमन्स के बराबर नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई भी आके एडिट कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसे यूट्यूब पर ऐसे ही डाल दिया जाता है विदाउट एनी कॉस्ट, और उसको शेयर करने के लिए कहा जाता है। जैसे अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हम बात करें, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उनके प्रोफेसर्स ने अपने लेक्चर्स, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं क्रिएटिव कॉमन के तहत डाल दिए हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की हम बात करें, उन्होंने भी डाल दिया है। तो उससे लिंक कर लेना कि आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, आप क्रिएटिव कॉमन्स के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को और बेहतर बना सकें। इसके बाद है क्रेडिबल ओपन फोरम्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टीचिंग और नॉन टीचिंग कम्युनिटी है उसके नीड्स एंड एस्पायरेशंस को समझना, यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड और फैकल्टी ओरिएंटेड और नॉन टीचिंग स्टाफ ओरिएंटेड इस यूनिवर्सिटी का आउटलुक है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी को एक्सेसिबल बनाता है। आपकी आवाज़ यहाँ पर सुनी जाएगी। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कॉर्पस फंड, यानी इनिशिएटिव्स को सस्टेन करने के लिए फंड डेवलप करना, इंडस्ट्री से, एलुमनाई से, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च ग्रांट्स, कंसल्टेंसी, पेटेंट्स, इनके माध्यम से और फंड्स को लेकर आना। यानी यूनिवर्सिटी सिर्फ यूजीसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। यूनिवर्सिटी का मॉडल है कि हमें बहुत जल्दी बहुत सारे कोर्सेज में सेल्फ सस्टेनेंट हो जाना है, कि हमें सरकार से पैसा लेने की या उनसे हेल्प लेने की आवश्यकता न पड़े। अगर हम स्पेशल इनिशिएटिव्स की बात करें तो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी सेल्स के लिए के माध्यम से उनके प्लेसमेंट्स पर जोर दिया जा रहा है। यानी मेरे वो तमाम दोस्त जो कमज़ोर परिवेश से आते हैं, जिनके आर्थिक हालात या सामाजिक पृष्ठभूमि में जो लोग पिछड़े हुए हैं, या ऐसे तमाम मेरे दोस्त जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से किसी अक्षमता का शिकार है, कोई मान लीजिए दृष्टि के रूप से अक्षमता का शिकार है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे डेवलप की जाए, इस पर फोकस किया जाता है। और फिर ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, ये बैकवर्ड और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के स्टूडेंट को सपोर्ट और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। तो यूनिवर्सिटी ने अपना रोड मैप क्लियर कर रखा है। यानी आप तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें मान लीजिए डीयू नहीं मिला, मान लीजिए बीएचयू नहीं मिला, दिल्ली के पास रहना चाहते हैं और एक कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनकर आ रहा है। अगली बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बारे में इतना जान लीजिए सबसे पहला कि एक तो सेंट्रल लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की, इसके अलावा अलग अलग सेंटर्स की अपनी लाइब्रेरी, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी है, स्वामी दयानंद सरस्वती चेयर यहाँ पे है, उसकी अपनी लाइब्रेरी है, स्कूल ऑफ लॉ की लाइब्रेरी है, और एजुकेशन की लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है कि फैकल्टीज़ हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, यूनिवर्सिटी की अन्य फैसिलिटीज़ जो हैं उनके साथ जोड़कर लाइब्रेरी ऑपरेट करती है। यानी आपके लिए भी अवेलेबल है, टीचर्स के लिए भी अवेलेबल है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अवेलेबल है। जहाँ तक कलेक्शन और रिसोर्सेज की बात है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम शामिल है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, लिटरेरी, है ना, इसका मतलब हो गया आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित किताबें, थोड़ी अलग किस्म की किताबें,
उपन्यास टाइप किताबें हैं ना, तमाम तरह की किताबें यहाँ पे शामिल हैं और रेगुलरली नई कलेक्शंस को ऐड किया जाता है बेस्ड ऑन यूजर डिमांड। अब ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप किसी क्लास का पार्ट बनते हैं और आप जाते हैं और आप कहते हैं कि आपको फलाना किताबें चाहिए, तो आप अपनी डिमांड को पिच कर सकते हैं और बेस्ड ऑन द यूज़र डिमांड आपकी डिमांड को पूरा किया इस यूनिवर्सिटी में जाता है। ध्यान रखिएगा, नई यूनिवर्सिटी है तो अच्छी किताबें लाने के लिए भी उत्सुक ज़रूर होंगे, है ना। इसी के अलावा सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ के बारे में जान लीजिए कि क्वालिफाइड स्टाफ तो है ही, पर उसके साथ साथ इनोवेटिव सर्विसेज भी मिलती हैं और ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट्स कराए जाते हैं, ऐसे इवेंट्स को पब्लिसाइज किया जाता है जिससे आपका करियर ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो सके। अगर हम यूजी प्रोग्राम्स की बात करें 2024 से 25 वाला, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से यूजी प्रोग्राम्स हैं। वोकेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तीन तो यही दिख रहे हैं। किस किस में है? रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आपको पहला वोकेशनल प्रोग्राम दिख रहा है जिसमें 65 इनटेक है। बायोमेडिकल साइंसेज 50 इनटेक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप लोग एक टेक्निकल स्किल्ड कोर्स करना चाहते हैं जिससे अर्बन सेटअप में आपकी नौकरी पक्की हो जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स आप ज़रूर कर लें। ये आपको बहुत लाभ देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसमें भी आपका 50 का इनटेक यहाँ पे है। अगर हम बीटेक की बात करें तो यहाँ हमें 4 बीटेक के नज़र आ रहे हैं। किस किस में बीटेक है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी उभरता हुआ फील्ड है जो चौथा वाला फील्ड है। बाकी तीन तो आपने सुना भी होगा। कंप्यूटर साइंस तो आप आजकल काफ़ी चल भी रहा है, एआई के ज़माने के बाद तो इसमें और नए एडवांस रिसर्च आ चुके हैं। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग शायद आप में से किसी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बीएससी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में आपको बीएससी ऑनर्स यहाँ मिल रहा है। इसका इनटेक है हमारे पास 40, है ना। बाकी का इनटेक आप देख लीजिए 60, 60 एंड 30 है। साइकोलॉजी धीरे धीरे नए कोर्स की तरह आ रहा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने डीयू के रश्ड अप कोर्सेज की बात की है, तो उस वीडियो में साइकोलॉजी के ऊपर हमने एक इनपुट दिया था। देखिए जैसे जैसे मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी तरह से इंडिया के मार्केट में और इंडिया के पब्लिक सेक्टर में साइकोलॉजिस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो एक ये कोर्स आपको लाभ दे सकता है। बीए बीएड की हम बात करें तो टीचर एजुकेशन का एक कोर्स है, इसमें 50 इनटेक है। बीए बीएड बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा ही वायबल ऑप्शन होता है अच्छी नौकरी के लिए। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है और मैथमेटिक्स में है। टोटल इनटेक कैपेसिटी इस तरफ अगर हम देखें तो आपको 575 नज़र आता है। ये उनके प्रोस्पेक्टस से हमने लिया है, इसमें और कोर्स आने वाले समय में ऐड होंगे। चलिए थोड़ा लिंक की बात कर लें। दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक हॉस्टल की थोड़ी सी फैसिलिटी ताकि आप लोग जान सकें, और स्कूल्स के बारे में। तो ये लिंक आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लिंक हमें कहाँ लेके जाते हैं। देखिए जहाँ तक हम स्कूल्स की बात करें तो आइए एकेडमिक्स में चलते हैं। और एकेडमिक्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। पूरा स्ट्रक्चर है ना, एकेडमिक स्ट्रक्चर है, स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती चेयर है, इनके नाम पे एक चेयर इस्टेब्लिश किया है। चेयर का मतलब क्या होता है कि किसी आदमी ने बहुत बड़ा कोई काम किया हो तो उनके नाम पे एक चेयर बनता है। फिर उनके वैल्यूज़, उनके आइडियल्स, उनके फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई लिखाई रिसर्च कराया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़ा नाम है, उत्तर भारत में हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पे एक चेयर है। और अगर हम स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला स्कूल है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो आइए इसके साइड में क्लिक करें, देखिए क्या क्या आता है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। बड़े बड़े कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंस में देखिए बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज। अगर स्कूल ऑफ बेसिक साइंस की बात करें तो फिर केमिस्ट्री है ना, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये हमें नज़र आता है। स्कूल ऑफ लॉ की बात करें तो उसमें लॉ की ही पढ़ाई होती है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, एकदम स्किल्ड कोर्स है ये। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, है ना। इससे मान लीजिए देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। इसी तरह से जो हमने एक और कोर्स यहाँ देखा था, अगर स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स में जाएं, स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन कौन से आते हैं। ये रहा,
एमएड है और बीएड का कोर्स यहाँ पर हमें मिलता है। साथ में ही फर्दर एकेडमिक्स की बात करें, स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स में जाएं और स्कूल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर अगर हम चलते हैं तो हमें मिलता है एक पूरा का पूरा एमएड बीएड यहाँ पे फिर से नज़र आता है। तो अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। जहाँ तक हॉस्टल की बात है तो देखिए हॉस्टल के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। हमें सबसे पहली जानकारी ये मिलती है कि यूनिवर्सिटी के अनुसार वो एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से हॉस्टल बनाया गया है कि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन सारे कमरों में रहे, तो आपको रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिलती है। और बॉयज़ हॉस्टल फॉर पीजी न्यूज़ और सेम फॉर गर्ल, मतलब सेपरेट सेपरेट आपको नजर आएगा। हॉस्टल्स फिल्टर्ड आरओ वाटर है, बाथरूम हैव रनिंग वाटर फॉर 24 आवर्स अ डे, हॉस्टल हैज मेस फैसिलिटी एंड फंक्शनल थ्रू आउट द ईयर, प्रोवाइडिंग हेल्दी फूड टू द रेजिडेंट्स। मतलब सारा साल हॉस्टल का मेस फंक्शनल होता है, खाने पीने की टेंशन आपको नहीं लेनी है। रीडिंग रूम भी अवेलेबल है जहाँ पे जिम है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, वाईफाई फैसिलिटी है, एक्सीलेंट एनवायरनमेंट है कि रिसर्च कर सके कोई स्टूडेंट। बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है हॉस्टल से लेकर एकेडमिक ब्लॉक तक विद इन द कैंपस। सेपरेट रूम है फॉर स्टूडेंट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पूरा डिटेल यहाँ मिलता है यूनिवर्सिटी की साइट पे, जिससे पता लगता है कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे से फंक्शनल है। इसी तरह से मान लीजिए मैं थोड़ा सा अगर इसके अबाउट अस में आपको दिखाना चाहूँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है ना। एकेडमिक्स में आप लोगों ने अभी देखा, जैसे मान लीजिए आप सब जानना चाह रहे होंगे चेयर क्या है, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं वीडियो में। देखिए जो स्वामी दयानंद का चेयर है यहाँ पे बनाया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे जो चेयर है, इसका मेन काम है कि जो इनके व्यूज़ थे, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर थे है ना, तो ये क्या करते हैं, देर इज आपके पास सेमिनार हैं, वर्कशॉप है, समर स्कूल्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। तो एक तरीके से हमें ये पता लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक एमर्जिंग यूनिवर्सिटी है और इस एमर्जिंग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को लाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट बन सके। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक बर्डिंग इंस्टीट्यूशन की तरह आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दिल्ली के नज़दीक है, इनबिल्ट कैंपस है, कैंपस के अंदर ही सारी सुविधाएं हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जेएनयू है, इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। इंडस्ट्री से लिंक करके काफ़ी कोर्सेज हैं। अगर आप स्किल एनहांसमेंट, वोकेशनल कोर्सेज, जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड कोर्सेज चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी चाह रहे हैं, तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन या वायबल विकल्प होगा। आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। इस यूनिवर्सिटी को लेके और नई जानकारियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ के वीडियोस को आप शेयर कीजिए, और मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर। थैंक यू सो मच।